जय सिया राम दोस्तों। अब इससे पहले के भाग में आपने धर्म और यज्ञ के बारे में जाना, पाप पुण्य हमारे धर्म की अवधारणाएं। तो दोस्तों इस भाग में आपका स्वागत है। हम एक आश्रम व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे और आपसे इससे पहले कहते हैं कि जिन लोग पहली बार हमारे वीडियो पे चैनल पे आए हुए हैं तो थोड़ा सा मेहनत करके लाइक कर दें और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको जानकारियाँ अच्छी लगती हैं तो नई नई जानकारियाँ आपको प्राप्त होती रहेंगी। तो प्राचीन समय में जब मानव सभ्यता का विकास हुआ तो एक वैदिक समाज की परिकल्पना की गई और एक वैदिक समाज की स्थापना हुई, जिसके अंतर्गत एक जीवन जीने का तरीका विकसित किया गया कि कैसे हमें रहना चाहिए, क्योंकि हमें धर्म धारण करने के लिए और यज्ञ करने के लिए एक संस्कारी जीवन जीना है ना। तो उसके अंतर्गत हमें कर्म बताया गया, एक टाइम टेबल निश्चित किया जाता है ना, एक समय निर्धारण किया जाता है किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। तो सबसे पहले आश्रम शब्द के संस्कृत श्रम शब्द धातु से उत्पन्न किया माना गया। परिश्रम उद्यत करना, शाब्दिक रूप से आश्रम, श्रम के द्वारा जीवन व्यतीत करना। अब जहाँ मानव समय ठहर कर विश्राम करके, यानी मानव जीवन अगर एकदम से एक बार एक झोंके में 100 साल कहीं काटने के लिए दे दिए जाएं तो दिक्कत हो सकती है। या ऐसे ही कहते हैं आप लोग बोर जल्दी होने लगते, तो पहले ऋषियों ने समझा। तो सबसे पहले जो जिसका कार्य है, जिस अवस्था का कार्य है, उसको उसी के अनुसार किया जाए। तो समग्र विकास एवं जीवन के सुचारू रूप से संचालन के लिए आश्रमों की व्यवस्था करी गई और ये कामना करी गई कि मनुष्य इन आश्रम के नियमों का पालन करेगा, कोई भी नियम का उल्लंघन नहीं करेगा। तो इन आश्रम के नियमों का पालन करते हुए व्यक्ति 100 साल तक जिएगा। अब हमारे ऋषि मुनियों ने वास्तविकता को दृष्टिकोण रखते हुए ज्ञान, कर्तव्य, त्याग, आध्यात्म के आधार पर जीवन को 4 आश्रम में बांट दिया। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास नामक 4 आश्रमों में विभक्त किया गया, जिसका परम लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति। अब आश्रम जो बताए गए तो उनमें अपना मेन लक्ष्य वही है कि जो शुरुआत में क्या गया कि क्या प्राप्त करना है, वो लक्ष्य। अब उसको कैसे प्राप्त करना है? ब्रह्मचर्य आश्रम सबसे पहला आश्रम हुआ, ब्रह्मचर्य आश्रम, जिसका प्रारंभ उपनयन संस्कार के बाद यज्ञोपवीत करवा दिया जाता था। या इसको कहा जाए कि अपने जीवन को शिक्षा प्राप्त करने के लिए, अपने आप को कुशल बनाने के लिए, एक समाज में अपनी जगह बनाने के लिए ब्रह्मचर्य आश्रम के द्वारा विद्या ग्रहण करना, कार्य में निपुणता प्राप्त करना और समाज में आपकी क्या भागीदारी रहेगी उसको निश्चित करना। तो आपने पहले के समय गुरुकुल होते थे, तो गुरुकुल में आचार्य, शिक्षक, पुरोहित या किसी कार्य में निश्चित एक सिद्धहस्त आप बनते थे, उसके द्वारा समाज में आपकी भागीदारी निश्चित करी जाती थी। तो एक समावर्तन संस्कार होकर के फिर आपको विवाह के लिए योग्य माना जाता था। विवाह तभी होता था जब आप कुशल आचार्य हों, पंडित हों या विशेषज्ञ हों, किसी भी इसके योद्धा हों, धनार्जन करने में आप वैश्य वर्ग से हों या किसी भी क्षेत्र में आपको हुनर प्राप्त हो। यहाँ पे कोई जातिवाद का हिसाब किताब था ही नहीं, आप जिस क्षेत्र में हो उस क्षेत्र में विशेषज्ञ बने रहो तभी आपको कन्या प्राप्त होगी। तो जब विवाह होता था तब उस व्यक्ति का एक नवीन जीवन आरंभ हो जाता था, नवीन आश्रम प्राप्त हो जाता था, उसको बोलते थे गृहस्थ आश्रम। अब यह आश्रम द्वितीय सोपान जीवन का कहा जाता था कि यहाँ से आपको गृहस्थ जीवन में जीना है कि आपको यहीं से सन्यासी ही रहना है कि हमको उस योग्य नहीं है तो हम एकांत में ही रहने वाले माने जाएंगे। विवाह के बाद जीवन का समारंभ होता था और सभी आश्रमों का पिता गृहस्थ आश्रम बोला गया है। इसी गृहस्थ आश्रम के द्वारा सभी आश्रमों की पूर्ति होती है। गृहस्थ आश्रम के द्वारा ही सन्यासी
और बटुक भिक्षा प्राप्त करते हैं। इसी के द्वारा समाज की उन्नति होती है, उत्तम संस्कृति का विकास होता है। देश काल में सिर्फ गृहस्थ आश्रम ही समृद्धि और उन्नति का कारक माना गया है। हाँ, अन्य आश्रमों को तो मोक्ष के लिए, लेकिन समाज देश में आर्थिक रूप से दोनों सभी आश्रमों की पूर्ति गृहस्थ आश्रम से ही होती है। अब गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत अगर आपका प्रवेश हो गया तो गृहस्थ आश्रम एक कहा जाता है सन्यासी जी, लेकिन गृहस्थ आश्रम सबसे कठोर आश्रम का है, क्योंकि पुरुषार्थ की सिद्धि करना ही गृहस्थ आश्रम का मुख्य उद्देश्य होता है। तो 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये गृहस्थ आश्रम के द्वारा प्राप्त करना है। और हमारे यहाँ 5 ऋण हैं, इनको उतारने की बात कही गई है। देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, अतिथि ऋण और भूत ऋण। अब इन ऋणों को उतारने के लिए कहा गया पुरुषार्थ आपको प्राप्त करना है। गृहस्थ आश्रम वाले ध्यान से समझें कि आपको पुरुषार्थ प्राप्त करना है, यानी आपको धर्म भी करना है, आपको अर्थ भी चाहिए, यानी पैसे, धर्म, अर्थ, यानी आपको धनार्जन भी होना चाहिए, पैसा भी प्राप्त होना चाहिए, धर्म, अर्थ, काम, भोग भी होना चाहिए। कोई लोग आए लग्जरी जीवन, भाई कैसे रह रहे हैं, किस तरीके से रहे हैं, तो फिर चौथी चीज भूल जाते हैं, मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, एक एक सीढ़ी है प्राप्त करते हुए अब आगे बढ़ें। अब इसके बाद आता है वानप्रस्थ आश्रम तीसरा। जब मनुष्य अपने गृहस्थ कर्तव्यों से और अपने उत्तरदायित्वों को पूरा कर ले तो उनसे मुक्त हो जाता है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए वो सब कुछ छोड़ देता है। अब समस्त परिस्थितियों को त्याग कर वन की ओर जाता है और एकांत में रहता है। इससे अपने ज्ञान विचार की वृद्धि करते हैं, धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। इस आश्रम का उद्देश्य आध्यात्मिक उत्कर्ष और भौतिक स्पृहाओं से मुक्ति प्राप्त करना है। जब आप 25 साल वानप्रस्थ रह चुके होगे तब आप संन्यास आश्रम में प्रवेश करोगे, यानी 75 ईयर। जीवन का अंतिम भाग 75 वर्ष की अवस्था से 100 वर्ष तक संन्यास आश्रम कहा गया है। ये चतुर्थ आश्रम कहा गया है। पुरुषार्थ के अंतिम लक्ष्य अर्थात मोक्ष की प्राप्ति संन्यास आश्रम के माध्यम से ही संभव है। तो अब आप इसको इस तरीके से समझ लीजिए, आपका जन्म हुआ तो आपको 25 साल तक स्पेशलिस्ट बनना है। 25 साल तक आपको उस अपनी योग्यताओं का पुरुषार्थ प्राप्त करते हुए और पंच महायज्ञ करते हुए। कौन से पंच यज्ञ हैं? ब्रह्म यज्ञ, प्रत्य यज्ञ, निर्यज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ। अर्थात ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, भूत यज्ञ और निर्यज्ञ। इन यज्ञों को अगले भाग में बताते हैं कि क्या कैसे संपन्न किए जाते हैं। इनको करते हुए आपको 25 साल व्यतीत करने हैं। फिर आप हो गए 50 साल के, फिर आप अपने घर से दूरी बनाने लगी। आपका 50 साल में आपका पुत्र गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर चुका होगा। तो जब 25 साल का आपका बच्चा गृहस्थ जीवन में अपने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को प्राप्त करने लगे तो उसको दूर से दिशा निर्देश देते रहो, तीर्थाटन करते रहो। आपको धर्म के प्रचार प्रसार के लिए घर छोड़ देना है। जब आपका बच्चा जब वानप्रस्थ की तरफ आ जाएगा तो वो उधर ध्यान देने लगेगा, तब आपको धर्म, कर्म, मतलब दुनियादारी से कोई चीज नहीं, मतलब सब कुछ छोड़ करके सिर्फ 25 साल भगवान का भजन करते रहिए। और इसी को बोलते हैं संन्यास। हानि, लाभ, सुख, दुख इससे कोई मतलब ना रख करके सिर्फ ईश्वर का चिंतन करना, ये संन्यास आश्रम कहा गया है। इन सबको पूर्ति करने के लिए, समझाने के लिए अष्टांग योग कहा गया है। गृहस्थ में गृहस्थों द्वारा चुकाए गए अनिवार्य ऋण के अंतर्गत आता है। यमों की संख्या, अष्टांग योग, धर्म, ये सब आप पिछले वीडियो में हमारे जा करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं क्या क्या कैसे बताया गया है।
तो सन्यासियों का मुख्य कर्तव्य क्या हो जाएगा? भिक्षावृत्ति द्वारा उदर पूर्ति, जो आपको मांगे जांचे कि ईश्वर के प्रसाद से मिल जाए, उससे पेट भरिए। कभी चोरी न करिए, मन वचन कर्म से, किसी के पृथ्वी कोई गुटबाजी न हो। तो धर्म को प्राप्त करने के लिए सन्यासी जीवन तो सबसे कठिन है, क्योंकि वहां पे यहाँ जोर डालना पड़ता है ना, दया भाव रखना, क्षमाशीलता रखना, क्रोध न करना, गुरु सेवा करना, सदा सत्य बोलना, प्रमादी ना होना, और ब्रह्मचारी वाला जीवन, फिर उधर 25 साल वाला चले जाओ। तो भोग के लिए सिर्फ आपको भगवान ने कमाने दमाने के लिए 25 साल दिए हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, बचपन से कहीं कमाने लगे और कहीं बुढ़ापा तक कमाने लगे, तो वो 25 साल ही जोड़ सकते हो कमाने के, इससे ज़्यादा नहीं हो। चाहे शुरू से कर लो, चाहे थोड़ा थोड़ा जीवन भर तनाव में गुजार लो। एक आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत अगर जीवन का भोग किया जाए तो कोई डिप्रेशन तनाव नहीं होगा। होता क्या है कि लड़का 50-60 साल का हो गया, पिता गद्दी नहीं छोड़ रहा, तो क्या हुआ, देखते थे पुराने राजा महाराजाओं के समय में वध कर दिए जाते थे, पिताओं को जेल डाल दिया। तो अपने आश्रम में 25 साल तक जो कुछ करना है करो। लड़का आ जाए उसको उत्तराधिकारी घोषित करो, उसको राजा बन जाए, आप बन चले जाओ, इंटरफेयर नहीं करना। इसलिए किसी के जीवन की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को हमारा सनातन धर्म कभी नष्ट नहीं करता है। इसलिए आज आपने आश्रम व्यवस्था के बारे में समझा। अब आपको जिस क्षेत्र के बारे में जो कोई शंका है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हो सकेगा उसका प्रयास करेंगे उसको उत्तर देने का। जय श्री राम दोस्तों।